चलो, सबसे पहला जो सेक्शन है आज, इट इज़ 115 बीबीजी। सेक्शन छोटा सा है, बट मैंने उसकी थोड़ी हिस्ट्री और डिटेल्स रखी है इसके अंदर। आपको एग्जाम के लिए इतना सारा पूरा रीडिंग करके नहीं जाना पड़ेगा, एंड में जो काम की चीज़ें हैं वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा, उतना ही पढ़ना है। बेसिक बात यहाँ पे हो रही है कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है। कुछ नया टर्म है यहाँ पे, कार्बन क्रेडिट। ये आपको शायद अगर एमसीक्यू में मिला होगा तो फिर फर्स्ट चैप्टर में हो सकता है इसके ऊपर कोई एमसीक्यू मिला हो आपको, तो एक आध दो क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। कार्बन क्रेडिट का क्या कंसेप्ट है वो देख लो। इसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि ये यूनाइटेड नेशंस और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, इन लोगों ने कुछ सिस्टम डेवलप किया है टू कंट्रोल द कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन के जो नॉर्म्स हैं, और पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज की वजह से जो CO2 और ये ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करना और एक लिमिट में रखना, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और उसके लिए अलग अलग वो ट्रीटीज और जो भी अग्रीमेंट्स बनते हैं वो बने हुए हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक कंट्री को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक टारगेट दिया हुआ है कि अगर आपके यहाँ से कार्बन एमिशन हो रहा है, आपके कंट्री में जो फैक्ट्रीज हैं उनमें कार्बन एमिशन हो रहा है, तो उसकी एक लिमिट रहेगी कि इतना ही कार्बन एमिशन आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो अगर हम इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो फिर लोग बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करेंगे और पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जाएगा। तो जो एनवायरनमेंट की बात हो रही है और ये सब चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेके जो भी मीटिंग्स एंड ऑल होती है, उसमें ये कंसेप्ट उन्होंने फ्रेम किया है, और ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। इसको कार्बन क्रेडिट बोला जा रहा है। कि कार्बन क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं और इसमें टैक्सेबिलिटी किस बेसिस पे आ रही है वो आप समझो। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाया। जैसे क्योटो लिखा है ना, तो क्योटो एक जगह है, उस वहाँ पे ये सब चीज़ें डिसाइड हुई थी, और वो प्रोटोकॉल्स जो उन्होंने डिसाइड किए उसके बेसिस पे काम हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, हर एक कंट्री को इस तरीके से कार्बन के क्रेडिट्स दे दिए कि आप इतना कार्बन एमिशन कर सकते हो। ठीक है, वो अब जैसे इंडिया को भी उसमें कुछ ना कुछ मिला होगा लिमिट कि भाई इतना आप कार्बन एमिशन कर सकते हो। अब इंडिया उस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, हमारे पास हमारे यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें चिमनी लगी हुई है, कार्बन एमिशन हो रहा है, तो उनको वो लिमिट पास ऑन होती है कि आपको इतना कार्बन एमिशन करने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं। इसके विद इन आप जितना करना है करो, इससे ज़्यादा आप कार्बन एमिशन नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, जैसे इंडिया में तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज होंगी, आपकी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है, किसी और की फैक्ट्री है, और हम सबके वहाँ पे कार्बन एमिशन तो हो ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोल ये सब चीज़ें चाहिए जिसके थ्रू फैक्ट्रीज चलेंगी और उतना पोल्यूशन होने वाला है। बट वो पोल्यूशन एक लिमिट में होना चाहिए। अब बेसिक कंसेप्ट ऐसा है कि अलग अलग इंडस्ट्री है या फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री ए है या फैक्ट्री बी है, फैक्ट्री सी है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज है। उन सबको अपनी अपनी लिमिट मिली हुई है कि आप इतनी इतनी लिमिट में कार्बन एमिशन कर सकते हो। वो लिमिट कुछ भी होगी, मैं एक बार उसको यूनिट्स में ऐसे रैंडमली लिख देता हूँ कि भाई 100 यूनिट्स आप कार्बन एमिशन कर सकते हो, या आपको परमिशन है। आपकी इंडस्ट्री की कैपेसिटी के हिसाब से आपके लिए परमिशन 80 यूनिट्स की है, आपके लिए परमिशन 150 यूनिट्स की, ऐसे कुछ अपने एक बार बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं। अब जितनी परमिशन है, ये मैक्सिमम लिमिट है कि इतना कार्बन एमिशन ये तीनों इंडिविजुअली कर सकते हैं उनकी प्रीमाइसिस से, उनकी फैक्ट्री से। अब ज़रूरी नहीं है कि जितना बोला है उतना ही होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक वो ट्रांसफ़र करना यहाँ पे पॉसिबल होगा, ये यूनिट्स का ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब जैसे ये जो फैक्ट्री सी है, इसको लिमिट कितनी मिली है कि भाई 150 यूनिट्स का कार्बन एमिशन आप कर सकते हो। बट इन्होंने इस साल जो प्रोडक्शन किया, इसमें इनका जो कार्बन एमिशन हुआ है वो सिर्फ 120 यूनिट्स का हुआ है। उससे ज़्यादा उनको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिमांड सप्लाई पे है। तो इनके पास 30 यूनिट्स जो है वो सरप्लस पड़े हुए हैं, और इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आपके पास इतने यूनिट सरप्लस है। अब ये सरप्लस यूनिट्स का वो क्या करेंगे, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि आपके पास एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी वेस्ट जा रही है, एंड इट इज़ वेल विद इन द लिमिट्स विच इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अच्छा, अब ये जो अपना है फैक्ट्री ए वाला, ये बोलता है यार मेरे पास डिमांड अच्छी है, मेरे पूरे 100 यूनिट्स तो ऑलरेडी यूज़ हो गए, मतलब उतना कार्बन एमिशन तो मैं पॉल्यूशन फैला चुका हूँ और एनवायरनमेंट को हार्म कर चुका हूँ। बट मुझे बिजनेस चलाने के लिए और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और उसके लिए कार्बन एमिशन होगा। पर लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो उससे ऊपर जा नहीं सकते। तो यहाँ पे ये 30 यूनिट्स जो है ये काम आ सकते हैं, और एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को ये 30 यूनिट्स ट्रांसफ़र कर सकती है कि भाई हमारा इस साल का काम हो जाएगा, आप ये यूनिट्स यूज़ कर लो। तो टोटल कार्बन एमिशन तो उतना ही हो रहा है ना एनवायरनमेंट में जितना सबके लिए बोला है, तो एक्स्ट्रा तो हो नहीं रहा है, सिर्फ इंटरनली वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वैसा करना अलाउ कर सकते हैं, ये चीज़ बोली। अब इसके पास लिमिट हो गई 130, और सी की लिमिट जो है या उसका जो यूज़ रिस्ट्रिक्ट हो गया ऑन 120।
टोटल चेंज नहीं हो रहा है। 80 वाले को अपने वहीं पे रखते हैं कि इसका तो इतना यूज़ था, उसने उतना यूज़ किया एंड काम हो गया। इन दोनों में इस तरीके से इंटरचेंज हुआ। अब ये जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री सी है जो ये 30 यूनिट्स ट्रांसफ़र कर रहा है टू ए, तो ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए अमाउंट चार्ज करते हैं कि भाई मेरे पास कैपेसिटी अवेलेबल है, तो मैं आपको कैपेसिटी यूज़ करने को दे रहा हूँ, तो फ्री में क्यों दूंगा। बिजनेसमैन तो हर चीज़ से उसको मोनेटाइज करने का सोचेगा ना। तो उसने सोचा कि क्रेडिट आसानी से तो मिलते नहीं है, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, नंबर ऑफ मशीन्स, टर्नओवर, डिमांड, वो सबको देख के गवर्नमेंट ने मुझे इतने यूनिट अलॉट किए, अब उसमें अगर यूनिट बच रहे हैं तो मैं उसको बेच के एनकैश कर लेता हूँ ना। तो इस तरीके से वो एनकैशमेंट कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला कि ये जो आप कर रहे हो कार्बन का जो यूजेज है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, इसको क्रेडिट्स बोला जा रहा है कि भाई ये कार्बन क्रेडिट्स हैं, और ये कार्बन क्रेडिट्स आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो और उससे आप कुछ पैसे कमा रहे हो, तो ये इनकम है आपकी। और वो इनकम किस बेसिस पे हो रही है, बिजनेस इनकम के बेसिस पे, या वो बिजनेस की इनकम मानी जा रही है। तो इनिशियली इसको टैक्सेबल किया जा रहा था एट द रेट ऑफ 30%। पहले इस पे 30% टैक्स रेट लगाया जा रहा था, जो एक कंपनी की नॉर्मल इनकम पे लगता है ना, वो जैसे आपने देख रहे थे कंपनी है तो उसका नॉर्मल टैक्स रेट 30% है। तो उस रेट को ध्यान में रखते हुए ये कार्बन क्रेडिट या उसके ट्रांसफर से जनरेट होने वाली इनकम 30% पर टैक्सेबल हो रही थी। बट फिर इसमें कोर्ट में केसेस हुए, क्लैरिफिकेशन मांगा गया सीबीडीटी से कि आप कुछ का फाइनल करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फाइनली एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज 115 बीबीजी, ये सेक्शन है। एंड इस सेक्शन में एक रेट रखा 10%। ये आप समझ सकते हो कि एक डिस्काउंटेड रेट है। 30% नॉर्मल टैक्स रेट एक कंपनी की नॉर्मल बिजनेस इनकम पे होता है, बट उसको इन्होंने कट डाउन करके फाइनल कितना कर दिया, 10%। ये बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, AY 1819 से आया है। अभी अपना 21-22 है, 2-3 साल हुए, ज़्यादा नहीं हुए। तो AY 1819 से ये एप्लीकेबल हो गया और अभी करंटली इसी तरीके से चल रहा है। तो ये कार्बन क्रेडिट्स एक दूसरे को ट्रांसफर करके उसके पैसे कमा सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। और एक्चुअली ये सबका ना पूरा रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल है हर चीज़, तो इसमें कैश में ले लेना, चोरी कर लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। या तो फिर आप वैसे कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो तो ऑब्वियसली कोई रास्ता होगा, बट अभी अपने उस चीज़ पे नहीं जा रहे, अपने नॉर्मली कंसिडर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो टैक्सेबिलिटी इस हिसाब से आएगी। अब ये पूरी स्टोरी यहाँ पे इन्होंने समझाई है, तो मैंने वो कंटेंट जैसा पूरा था वैसे के वैसे ही रखा है। कार्बन क्रेडिट होता क्या है, उसका मीनिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोटोकॉल के हिसाब से ये काम हो रहा है। हर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन को उसका कोटा मिलता है यूनिट्स का कि आप इतना कार्बन एमिशन कर सकते हो। और इसके लिए इन्होंने कुछ डिनोमिनेशन भी बोला है, यूनिट्स जो है उनको क्या बोलते हैं, असाइंड अमाउंट यूनिट्स, AAU करके बोल रहे हैं शॉर्ट में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितना कार्बन एमिशन उसमें हो सकता है, तो बोल रहे हैं 1 टन ऑफ CO2 गैस और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो 1 टन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस अगर आप एमिट कर रहे हो तो दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो बोला है असाइंड अमाउंट यूनिट्स, उस तरीके से। और भी ग्रीन हाउस गैसेज हो सकती है जिनके नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आपका यूजेज कम है तो आपने मतलब कम पॉल्यूशन क्रिएट किया है, तो आप बाकी किसी और इंडस्ट्री के साथ या किसी इवन और किसी कंट्री के भी कोई मेंबर के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हो। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसकी लिमिट उतनी रहनी चाहिए, ऐसा बोला है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे समझाई। इसको नाम भी दिया हुआ है कि जो कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेडिंग होता है, आपस में एक्सचेंज होता है, उसको अपने कार्बन ट्रेडिंग या एमिशन ट्रेडिंग बोल सकते हैं। ये पॉइंट है। और आपको जो क्रेडिट मिलता है कि भाई इतने आपके पास अवेलेबल हैं एंड आप उसको अब सेल ऑफ करना चाहो तो उतने यूनिट्स बेच सकते हो, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी बात की हुई। ये सर्टिफिकेट्स ट्रेडेबल है। सर्टिफिकेट ये बताता है कि वो 150 यूनिट आपको अलॉट हुए थे, आपने 30 यूनिट्स यूज़ नहीं करने हैं एंड आप उसका सर्टिफिकेट बनवा के किसी को ट्रांसफ़र कर दे, तो आप ऐसे सेल ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये ट्रेडेबल है, ऐसा बोले। ओके, टैक्सेबिलिटी की बात कर लें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इनिशियली ये 30% पर टैक्सेबल था, आज ऐसा रेट बिल्कुल भी नहीं है, ये पुराना रेट है, बहुत पहले की बात है, AY 1819 के पहले की बात है। अब एक कंसेशनल टैक्स रेट आ चुका है, 10% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस वो रहने वाला है, तो ये फिक्स रेट कर दिया।
अच्छा, बोल रहे हैं कि इस इनकम पे क्योंकि कंसेशनल टैक्स रेट है, जनरली कॉमन कंसेप्ट है, अगर कंसेशनल टैक्स रेट लगा रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस इनकम 30% पे टैक्सेबल होती है और यहाँ आपसे सिर्फ 10% टैक्स लिया जा रहा है, फिर आप बोलोगे नहीं इसके सामने हम एक्सपेंसेस का डिडक्शन भी लेंगे एंड ऑल, वो नहीं अलाउ करने वाले, इम्प्लाइड है, तो ये आपको कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा नहीं। ये सेक्शन आया कब से, वो मैंने आपको बता दिया। तो काम की चीज़ें एक्चुअली में जो एमसीक्यू पर्पज से है वो यहाँ पे है, वो नीचे सेक्शन में भी वापस लिखी है। ये सिर्फ थोड़ी थियरी आपको खुद से समझ में आ जाए उस हिसाब से मैंने ऐड की है। आपको सिर्फ सेक्शन पढ़ना और आगे की स्टोरी नहीं पढ़नी हो तो इतना ही पढ़ लो तो भी चलेगा लास्ट पे। मैं इतना भी ऐड करता चलता, लेकिन आपको वो सब चीज़ें लिखनी नहीं पड़े तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ही लिख दी। 10% वाला रेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और कार्बन क्रेडिट होता क्या है वो यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इतना ही पढ़ लेना आखिरी दिन पे, सेक्शन की लैंग्वेज इट इज़ मोर देन इनफ, हो जाएगा काम। बोलो, कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक, कोई क्वेरी? ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो, तो ये एक पार्ट